पढ़ाती हूँ बेटे। वेरिएबल कॉस्ट, शाबाश, देखो पढ़ा हुआ ना। फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम इसके अलावा एक और नाम दिया करते थे, मिक्स कॉस्ट, और जनाब फोर्थ में क्या आती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट। चलें, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली क्लास का नाम क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ये था आईटीए में। वेरिएबल कॉस्ट को बेटा जी डिफाइन कीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहेंगे, मोस्टली स्टूडेंट यही बताते हैं। एक ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज हो उसे वेरिएबल कहते हैं। भाई ये भी एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होती है, ये भी एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होती है। तो आप अगर ये कहोगे तो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा क्या वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हो या सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हो। ना सिर्फ ये बताओ कि चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, जब तक आप ये क्लैरिफाई नहीं करोगे आप बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते एक्यूरेटली। नहीं बेटे, आईटीए में ये बिहेवियर इतने मैटर नहीं करते, वो सिर्फ एक चैप्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट के लिए चाहिए थे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकी क्लियर डिस्टिंक्शन, इनका क्लियर डिफरेंशिएशन और इनकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट किसे कहेंगे, फर्ज कीजिए मैंने एक रोस्ट्रम बनवाया, उसमें मेरा मटेरियल का एक्सपेंस आया 1000। अगर इसी डिजाइन, इसी कैपेसिटी के 2 रोस्ट्रम्स बनवाऊंगी तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 3 रोस्ट्रम्स के लिए, 4 रोस्ट्रम्स के लिए। ओके, यस यू आर राइट, ये चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रही है, एक्टिविटी लेवल कम हो रहा है, ये भी कम हो रही है। अब सिर्फ इतनी सी बात पे इसको वेरिएबल कॉस्ट नहीं कह देना, क्योंकि ऐसा बिहेवियर आपको यहां भी नजर आएगा, इक्वल प्रोपोर्शन। और जब इक्वल प्रोपोर्शन से चेंज होगी तो इसकी दूसरी करैक्टरिस्टिक आपको क्लियरली नजर आएगी, और वो क्या है, कॉस्ट फॉर 1 यूनिट। कॉस्ट फॉर 1 यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर टोटल कॉस्ट गिवन हो और आपसे कहा जाए 1 यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे। 1000 ओवर 1, 2000 ओवर 2, 3000 ओवर 3, 4000 ओवर 4। जिस कॉस्ट में ये 2 करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो वेरिएबल कहलाएगी। एक ऐसी कॉस्ट जो टोटल में चेंज हो, कैसे, इन सेम डायरेक्शन विद एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल बढ़े तो ये भी बढ़ती है, एक्टिविटी लेवल कम हो ये भी कम होती है, लेकिन ये पर यूनिट सेम रहती है। उस कॉस्ट को कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जब तक ये 2 करैक्टरिस्टिक्स ना हो हम उस कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कह ही नहीं सकते, ठीक है। अब अगली बात, यहां किसी बच्चे ने वर्ड यूज किया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बाय सेम प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब होता है, सेम प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, हाँ, जितने परसेंट चेंज यूनिट्स में आ रहा है उतने परसेंट चेंज कॉस्ट में आ रहा है। देखो यूनिट्स डबल हुए, एग्जैक्टली ये भी डबल हो गए। यूनिट 3 टाइम्स पे चले गए, कॉस्ट भी 3 टाइम्स पे चली गई। यूनिट 4 टाइम्स इंक्रीज हुए, कॉस्ट भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। जिस कॉस्ट में आपको ऐसी करैक्टरिस्टिक्स नजर आए उस कॉस्ट को बेटा बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। लिखो, ये वाला लिखनी चीजें जरूरी हैं, ये मैं लिखवाया करती हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए बहुत सारे चैप्टर्स में। हेडिंग दो वेरिएबल कॉस्ट, टेबल लिखो और डेफिनेशन लिखो।
पहले ये टेबल लिख लीजिए ताकि आपको इसकी डेफिनेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहें। नहीं बेटे चलने। पॉइंट नंबर 1, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वुड चेंज। टोटल डेफिनेशन को पॉइंट्स में लिखना है, ये पॉइंट नंबर 1 है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पहले लिख लो बेटा, टेबल रह गया बाद में। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वुड चेंज in same direction and by same proportion with activity level. सेम डायरेक्शन को भी समझ गए और सेम प्रोपोर्शन को भी समझ गए। सेम प्रोपोर्शन का मतलब है जितने परसेंट चेंज एक्टिविटी लेवल में आएगा उतने परसेंट चेंज कॉस्ट में आएगा। पॉइंट नंबर टू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वुड रिमेन सेम, या कांस्टेंट का वर्ड यूज कर ले। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वुड रिमेन सेम और कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट में फॉर एग्जाम्पल, देखो बेटे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आपने थ्रू आउट आवर सिलेबस ये चीज याद रखनी है कि प्राइम कॉस्ट में हमें एक ही तरह का बिहेवियर मिलेगा और वो बिहेवियर क्या होगा? वेरिएबल। प्राइम कॉस्ट कैन नेवर बी फिक्स्ड बाय बिहेवियर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिए प्राइम कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट की एग्जाम्पल दीजिए। कमीशन कितना मिलेगा सेल्स एजेंट को? ये डिपेंड करता है उसने कितना काम किया। एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल अप्रोच आईटीए में मैटर नहीं करती थी, यहां बहुत मैटर करती है। ग्राफ्स, ये मैंने क्या एब्रिवेशन लिखी, ये अंडरस्टैंड कर रहे हो? टीवीसी वुड स्टैंड फॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एनवीसी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ग्राफ ड्रॉ होते हैं बेटे बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। यहां बिहेवियर क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। इन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन? पॉजिटिव। अच्छा, आपको मालूम है कि आपके ग्राफ में एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमेशा किसको ड्रॉ करते हैं? इंडिपेंडेंट। और वाई एक्सिस में हमेशा डिपेंडेंट। ग्राफ तब ड्रॉ किया जा सकता है जहां हमारे पास एटलीस्ट दो इंफॉर्मेशन। अब सोचो, कॉस्ट यूनिट पे डिपेंड करती है या यूनिट कॉस्ट पे डिपेंड करते हैं? इस कॉस्ट यूनिट पे डिपेंड करिए, तो आपकी जो कॉस्ट है ये डिपेंडेंट है, ये वाई एक्सिस के अलोंग आने, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आने हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स। अब अगली बात बताइए, इन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है? पॉजिटिव। अगर दो कंपोनेंट्स के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ग्राफ हमेशा अपवर्ड बनेगा, और अगर नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड। अब क्योंकि आप कह रहे हो पॉजिटिव कोरिलेशन है तो बेटे ग्राफ अपवर्ड बनना है, लेकिन किस एंगल पे बनना है ये डिपेंड करता है इस बात पे कि एक्टिविटी लेवल में कितना चेंज आएगा तो इसमें कितना आएगा, सेम आता है। अगर एक्स एक्सिस में जितना चेंज आ रहा है वाई कंपोनेंट में उतने परसेंट ही चेंज आए तो अपवर्ड तो बनेगा, लेकिन 45 डिग्री एंगल पे बनेगा, और ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होगा? अगर एक्टिविटी लेवल 0 होगा
तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। ओरिजिन किसको कहते हो, ये अंडरस्टैंड करते हो? किसे कहते हैं बेटे जहां एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज जीरो होती है। चलें अब हम मिलके जनाब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस में वैल्यूज और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, यूनिट्स। आगे चलें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो, जहां पे बिहेवियर कांस्टेंट होगा वहां पे हमेशा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है, वहां पे लाइन हमेशा कैसी बनेगी, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ड्रॉ कीजिए। अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। जी बेटा जी, शुड आई स्टार्ट? इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। जी बेटे देखो, फर्ज कीजिए जहां पे ये मैं यूनिट मैन्युफैक्चर कर रही थी, मेरी फैक्ट्री रेंट पे थी और हम उसका रेंट पे कर रहे थे सपोज 50,000। अब भाई उस फैक्ट्री में बैठ के मैं 100 यूनिट्स बनाऊं, 200 यूनिट प्रोड्यूस करूं या 400 यूनिट प्रोड्यूस करूं, क्या रेंट के एक्सपेंस पे इसका कोई इफेक्ट होगा? वो तो वही रहेगी। चलिए इसकी अब पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। और वो कैसे करोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ये कितना आएगा, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, 125। इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कीजिएगा फिगर्स की बेस पे। एक ऐसी कॉस्ट जो टोटल में तो सेम रहे, कांस्टेंट रहे, पर यूनिट चेंज हो जाए। और जरा गौर कीजिए कैसे चेंज हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्टिविटी बढ़ रही है, ये पर यूनिट कम हो रही है। हम बीइंग कॉस्ट अकाउंटेंट इस चीज का फायदा उठाते हैं। नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया, 2 लोगों में डिवाइड करोगे, पर पर्सन लॉस का जो बर्डन बियर करना पड़ेगा कितना, 25,000। अगर 5 लोगों में डिवाइड करोगे 10,000। तो भाई हमें ये बात समझ में आ रही है कि हम फिक्स कॉस्ट ने तो उतना ही रहना है, लेकिन उस फिक्स कॉस्ट के एंगेज में मैंने ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने। जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगी, कॉस्ट पर यूनिट कम होनी है, कॉस्ट पर यूनिट के कम होने से प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ जाना। हमने ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रिक सीखने। टेबल लिखिए, डेफिनेशन नोट करते हैं। Point number 1, total fixed cost. Total fixed cost would remain constant, irrespective of activity level. Irrespective of activity level. Point number 2, fixed cost per unit. Fixed cost per unit would change. Fixed cost per unit would change in opposite direction. In opposite direction with activity level. In opposite direction with activity level. Third point, एग्जाम्पल सोचिए।
ऑब्जर्व कीजिए, आपने आईटीए पढ़ा हुआ है, बहुत सारे एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं। कौन से एक्सपेंसेस पीरियोडिकली सेम होते हैं? रेंट, सैलरीज, जी बेटे, इलेक्ट्रिसिटी मिक्स्ड होता है, वो चेंज होता है ना, हर महीने बिजली का बिल मुख्तलिफ आता है। तो वो देखो, ऐसी एग्जांपल देनी है जिसका बिल हर महीने सेम आए। रेंट है, सैलरीज है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। आप इंश्योरेंस करवाते हो तो पीरियोडिकली प्रीमियम की अमाउंट सेम पे करना पड़ती है, ठीक है, वो आपकी बेटा फिक्स्ड है। अब इसकी ग्राफिकल अप्रोच, चलें, टोटल फिक्स कॉस्ट ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसका टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर वैसा ही है जैसा बिहेवियर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का है, तो फिर ग्राफ भी सेम बनना चाहिए। जहां पे वैल्यू सेम हो वहां पे हमेशा क्या बनेगा? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। लिख लिया बेटे? आगे बढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का एक्टिविटी लेवल के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड ग्राफ कैसा होता है? यूं, लेकिन ये जीरो तो कभी नहीं होगा ना पर यूनिट, इसलिए वो डाउनवर्ड तो आएगा लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये डाउनवर्ड लाइन नेगेटिव कोरिलेशन शो करिए। कैसे पता चल रहा है? देखो, जब एक्टिविटी लेवल यहां से यहां आया है तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ये, आप एक्टिविटी लेवल यहां बढ़ा दिए, इधर से इधर एक्टिविटी लेवल ले गए, तो इसके ऑपोजिट कॉस्ट ऊपर से नीचे की तरफ कम हो गई। तो जहां डाउनवर्ड आपका ग्राफ बने वो नेगेटिव कोरिलेशन को डिफाइन करता है। और बात जनाब, बुक्स में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का आपको कभी डाउन स्ट्रेट लाइन मिलेगी और कभी डाउनवर्ड स्लोप मिलेगी, कर्व मिलेगा। ये दोनों फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? अगर आपके एक्टिविटी लेवल में जितने परसेंट चेंज आ रहा है उतने परसेंट ही नेगेटिव चेंज आए आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में, तो फिर स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन बनेगी। लेकिन अगर आपके एक्टिविटी लेवल में जो इंक्रीज आया उससे कहीं ज्यादा स्टार्ट में डिक्रीज आ जाए आपके फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में, और बाद में ये डिक्रीजिंग ट्रेंड कम हो जाए, तो फिर हमें क्या मिलेगा? डाउनवर्ड कर्व मिलेगा। आपने इस पे कॉन्शियस नहीं होना, परेशान नहीं होना, बस ये याद रखिएगा कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कभी स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन मिलेगी और कभी डाउनवर्ड कर्व मिलेगा। अच्छा बेटे, इस फ्लो चार्ट को मैंने वाइंड अप करना है, इसलिए यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है फॉर योर सिलेबस, कि आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इनडायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट कहीं पे भी नजर आएगी, चाहे प्रोडक्शन बेस्ड हो या नॉन प्रोडक्शन बेस्ड हो। हमें कॉस्ट के यही दो बिहेवियर्स मिलेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स्ड भी हो सकती है। ये बातें भूलनी नहीं है जब प्रॉपर्ली हमने सिलेबस स्टार्ट करना।
इनडायरेक्ट कॉस्ट, जहां लिखा हुआ हो इनडायरेक्ट कॉस्ट, चाहे प्रोडक्शन बेस्ड है या नॉन प्रोडक्शन बेस्ड है, उसमें दोनों तरह के आपको बिहेवियर्स नजर आएंगे। वो वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी। लेकिन जहां वर्ड उसने लिख दिया डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट, तो उसका बिहेवियर हमेशा वेरिएबल होगा, वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। ये हम एज्यूम करते हैं अपने सिलेबस में, एक्चुअल में कुछ और है, रियलिटी इज समथिंग एल्स। वो बातें हम बाद में करेंगे। यहां तो कोई क्वेश्चन? नो। अब अगली एक और इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूं, वो क्या है? वो बात ये है कि कॉस्ट के प्योर बिहेवियर्स दो ही होते हैं। या कॉस्ट को वेरिएबल होना चाहिए या फिक्स्ड होनी चाहिए, मिक्सचर नहीं चाहिए। मिक्स कॉस्ट पे कोई भी कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई नहीं की जा सकती। जितने भी कॉस्टिंग के मेथड्स आपने पढ़ने, चाहे ओल्ड ट्रेडिशनल पढ़ने, एडवांस कॉस्टिंग मेथड पढ़ने, कुछ भी पढ़ना है, हमें कॉस्ट के प्योर बिहेवियर्स चाहिए। या तो कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल होनी चाहिए या कॉस्ट सिर्फ फिक्स्ड होनी चाहिए। अगली बात, फिक्स कॉस्ट कभी भी पिक करनी है तो इन टोटल, और वेरिएबल कॉस्ट कभी भी पिक करनी है तो वो पर यूनिट। क्यों? उसकी रीजन ये है, ये पर यूनिट कांस्टेंट होती है और ये टोटल में कांस्टेंट होती है। इसकी टोटल फिगर पे जाओगे वो तो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज हो रही है, इसका पर यूनिट उठाओगे तो ये एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज हो रहा है। जो कंपोनेंट चेंज होता है उसको कभी भी एनालिसिस के लिए हम पिक नहीं करते। हमें फिक्स कॉस्ट भी चाहिए, हमें वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट कभी भी पिक करना क्वेश्चन में से तो वो क्या होना चाहिए? टोटल। और वेरिएबल कॉस्ट को कभी भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने एनालिसिस के लिए तो दैट शुड बी पर यूनिट। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। ओके हो गया भाई? आगे बात करते हैं जनाब थर्ड बिहेवियर की। बेटा इसकी पिक लीजिए, घर जाके इसको इसी तरीके से नीट रजिस्टर्स पे नोट करना है आपने। थर्ड बिहेवियर की तरफ हम चल रहे हैं, मिक्स कॉस्ट। हाँ जी, लिख लिया बेटे? उसके बाद देखिए उनकी फाइल चाहिए थी। पुतलिन किधर है? मेरे डेस्क पे नहीं, कहीं नहीं है। एक दफ़ा मेरा ख्याल है टीए रूम में आई थी, उस पर वहाँ कहीं चेक करो या जाहिर साहब के पास चेक करो। जी बेटे नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम इसके अलावा सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नाम भी देते हैं। मिक्स का वर्ड एक्सट्रैक्ट किया गया मिक्सचर से। सेमी का वर्ड मीनिंग होता है सम प्रोपोर्शन, एक ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन वेरिएबल हो और कुछ पोर्शन फिक्स्ड हो, तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉस्ट या फिर बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर बेटा ये मिक्सचर है, अक्सर बेटे बाहर शोर हो रहा है, बंद करवा के। अगर मैं इसे मिक्स्ड कॉस्ट का नाम दे रही हूँ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नाम दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ इसमें वेरिएबल बिहेवियर भी ऐड है और फिक्स बिहेवियर भी ऐड है, तो फिर बेटे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड होंगी। तो अगर आप वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दोगे तो होगा क्या? ये कॉस्ट टोटल में भी चेंज करेगी और पर यूनिट भी चेंज करेगी। टोटल में क्यों चेंज करेगी? क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है और वो टोटल में चेंज होती है। ये पर यूनिट क्यों चेंज होगी?
क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है और वो पर यूनिट चेंज होती है। इसीलिए जब आप वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन कह रहे थे कि बेटे जो कॉस्ट चेंज हो जाए, तो मैंने कहा गलत, चेंज होने का तरीकाकार भी क्लैरिफाई करो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है, इसलिए इसने भी चेंज होना है। चलिए कैसे चेंज होना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए जनाब ये एग्जांपल, क्या एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से ये चेंज हो रही है? क्या सेम डायरेक्शन में चेंज हो रही है? यस। एक्टिविटी लेवल बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है। जरा पर यूनिट की तरफ आइए। 1500 ओवर 100 15, 2500 ओवर 200 12.5, 3500 ओवर 300 जी बेटे 11.6, 4500 ओवर 400 11.25। जरा देखिए इसका वेरिएबल कॉस्ट के साथ जरा कंपैरिजन कीजिए। वेरिएबल कॉस्ट को मैंने इरेज नहीं किया, मिक्स कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट के साथ अगर आप कंपैरिजन करो तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज हो रही है, पर यूनिट सेम है। ये टोटल में भी चेंज हो रही है, पर यूनिट भी चेंज हो रही है। ये टोटल में कैसे चेंज हो रही है? इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्टिविटी लेवल बढ़ा है तो ये भी बढ़ी है। पर यूनिट कैसे चेंज हो रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो ये पर यूनिट में कम हो रही है। जिस कॉस्ट में आपको ऐसा बिहेवियर नजर आए उस कॉस्ट को कहते हैं मिक्स कॉस्ट। ठीक है, चलो टेबल लिखो, डेफिनेशन नोट करते हैं। बेटे कॉन्टिन्यूसली ये बातें कर रहे हो, हाँ जी, नोट करवाऊं इसकी डेफिनेशन को, पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1, इट इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। इट इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। पॉइंट नंबर 2, total mixed cost change in same direction with activity level, in same direction with activity level। अच्छा, इसमें गौर कीजिएगा, मैंने जब वेरिएबल कॉस्ट की पहली करैक्टरिस्टिक टोटल में आपको नोट करवाई, मैंने वर्ड ना सिर्फ ये यूज किया इन सेम डायरेक्शन, बल्कि मैंने ये वर्ड भी यूज किया था बाय सेम प्रोपोर्शन। यहां ऐसा नहीं लिखना। देखो तो क्या ये सेम प्रोपोर्शन से चेंज हुई है? मैंने एक्टिविटी लेवल डबल किया, क्या ये डबल हुई? नो। अगर ये डबल होती तो कितनी होती? 3000। और अगर सेम प्रोपोर्शन से चेंज आता तो ये पर यूनिट सेम हो जानी थी, फिर ये मिक्स नहीं होनी थी, फिर ये क्या होनी थी? वेरिएबल हो जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट में लिखा टोटल मिक्स कॉस्ट चेंज इन सेम डायरेक्शन विद एक्टिविटी लेवल। नेक्स्ट पॉइंट, मिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑल्सो चेंज। मिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑल्सो चेंज but in opposite direction with activity level, but in opposite direction with activity level। इसकी डेफिनेशन में लास्ट पॉइंट,
लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जो प्योर कंजम्पशन हमने किए, बिजली के कितने यूनिट इस्तेमाल किए, इलेक्ट्रिसिटी का रिमेनिंग अमाउंट उस पर डिपेंड करे, वो वेरिएबल पोर्शन। सुई गैस के बिल को उठा के देख लें, सुई गैस का भी मीटर लगा हुआ है, हमसे मीटर का रेंट लिया जाता है, मीटर चार्जेस लिए जाते हैं, वो हर महीने सेम अमाउंट के आते हैं। पीटीसीएल में लाइन रेंट हर महीने सेम अमाउंट का आता है, ऐसा है। लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ें सेम अमाउंट की, बिल मंथली बेसिस पे वेरी करता है क्योंकि उसका वेरिएबल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। पीटीसीएल के कितने चार्जेस आएंगे, डिपेंड हमने कितनी नंबर ऑफ कॉल्स करी। सुई गैस के कंजम्पशन चार्जेस कितने होंगे, डिपेंड करता है कि मैंने सुई गैस के कितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए। तो इसलिए ये जितने भी आपकी यूटिलिटी सर्विस चार्जेस होते हैं वो एग्जाम्पल हैं आपकी मिक्स कॉस्ट के। हाँ जी बेटा जी, क्लियर हुआ? अब टाइम वाइंड अप हो रहा है, मुझे जाना है। कल हम इनके ग्राफ को डिस्कस करेंगे और मुझे याद करवाना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी है, मैंने कहा कि बेटे थ्रू आउट आवर सिलेबस हमारी कॉस्ट या तो सिर्फ वेरिएबल होनी चाहिए या सिर्फ फिक्स्ड होनी चाहिए, जबकि हमें हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में मिक्स कॉस्ट भी नजर आती है। तो फिर हमने मिक्स कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करना आना चाहिए। तो कल सीखेंगे कि मिक्स कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आईटीएम में, मैंने ये भी स्किप करवाया था लेकिन वो चाहिए ही नहीं था वहाँ पे, यहाँ हमें रिक्वायर है। तो इंशाल्लाह कल यहाँ से बात करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटे।